बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज तमाम तर हवालों से अडयाला जेल खबरों में नंबर 1 है और खबरों का मरकज है। उसमें 2 खबरें हैं और पहली खबर जो है वो अमरीकी सिफारत खाने का एक वफ्द जो है वो अडयाला जेल गया है। वो अडयाला जेल किससे मिला है, ये मुलाकात कितनी देर जारी रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरी खबर जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, चूंकि आप जानते हैं कि जो फोकल पर्सन्स हैं कि कौन इमरान खान से मुलाकात करेगा, क्या फहरिस्त होगी, वो अब तब्दील कर दिए गए हैं। तो आज सियासी कमेटी भी उस दौरान वहां पे अडयाला जेल में मौजूद थी। तो ये सारा एक ही वक्त में सारा कुछ हुआ है या इसका मकसद क्या है, ये चीजें आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और इससे फिर जरा क्लैरिटी आएगी। मैं जरा आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर लेता हूं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि वो अब अवामी सतह के ऊपर एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं और ये पहले भी खबरें थी कि ईद के बाद वो बाकायदा तहरीक का आगाज कर देंगे। और आज अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, उस सियासी कमेटी में 7 रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें उमर अयूब शामिल थे, जिसमें शिबली फराज शामिल थे, रऊफ हसन शामिल थे, असद कैसर शामिल थे और 2 उसमें ऐसी भी शख्सियात थी जिनके ऊपर सवालिया निशान है और तहरीक इंसाफ के लोग बहुत सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं। एक सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी हैं। आपको याद होगा सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक 49 सेकंड की मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। तो आज वो इमरान खान से कैसे मिले हैं, इसके मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह बताना है कि चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्मनामा लेके गए थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, तो वो अदालती हुक्मनामा उनके पास मौजूद था, तो उनको जेल में जाने दिया गया। तो ये बस एक मुलाकात ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा और इसमें कोई चीज नहीं शामिल थी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट शख्सियत थी वो साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान थे। शाह फरमान भी जब तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त था तो आप जानते हैं कि उसके अंदर वो खामोश हो गए थे और उन्होंने भी कहा था कि वो उसमें क्या कहते हैं कि वो सियासत से आराम करने वाली बात थी। तो आज उनसे भी लोगों ने पूछा कि अब अच्छे दिन आए हैं तो आप वापस आ गए हैं, आज आप जो अगली चीजों पे अगले पे नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैंने ये तो नहीं कहा था मैं सियासत छोड़ रहा हूं, बल्कि मैंने तो यही कहा था कि मैं कुछ रोज आराम कर रहा हूं। तो जाहिर है कि जो आराम है वो आराम करने वाला जो मामला है वो अब इख्तिताम पजीर हो गया। खैर, ये मुलाकातें होने के बाद इस हवाले से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अयूब ने। शिबली फराज कई महीनों के बाद, वो इमरान खान के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं और वो आज मिले और उसके बाद उमर अयूब अपोजिशन लीडर, उनको भी मिलने पहले नहीं दिया जा रहा था। तो उसके बाद आज असद कैसर ने बताया है कि उनका जो इत्तेहाद है वो महमूद खान अचकजई, अख्तर मैंगल और जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से होगा और उनके मुताबिक जो उनका अगला इजलास है वो अब 12 अप्रैल को अख्तर मैंगल की रिहाइशगाह के ऊपर होगा, जहां पे वो बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क में अगले जलसे कब होंगे, कैसे होंगे, कहां कहां होंगे, उन जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और उनका जो पहला जलसा है वो उन्होंने बता दिया है कि हम पशीन के अंदर करेंगे, जो मुमकिन तौर पर 14 अप्रैल को हो रहा है। 12 को ये मीटिंग है और 14 को इस जलसे के मुतालिक खबर है। उसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में भरपूर जलसे होंगे और वो कहते हैं जी हमारा एक ही एजेंडा है, वो ये है कि मुल्क में आइन और कानून की जो बालादस्ती है वो की जाए। आज ये जो मुलाकातें हुई हैं इसमें एक बात तो तय हो गई है कि 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ की सियासी टीम जरा पीछे थी और वुकला वाली टीम आगे थी, तो वुकला की टीम जरा पीछे चली गई है और आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी टीम है वो आगे आ गई है। और आज मुलाकात करने वालों में ऑन बपी भी शामिल थे, लेकिन आज कुछ लोगों के लिए वो मुलाकात के लिए गए हुए थे लेकिन उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया गया, जिसमें साहबजादा महबूब सुल्तान थे, साहबजादा हमीद सुल्तान थे, मुजम्मल असलम आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजर हैं, नादिया जो खटक हैं वो भी, और सलमान आफ्ताब और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो खालिद खुर्शीद हैं
उनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और वो वहां पे मुलाकात के बगैर ही वहां से वापस रवाना हो गए हैं। तो अब आज बुनियादी तौर पे इमरान खान ने एक तो ये जलसों के हवाले से, तहरीक के हवाले से कहा है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया के हवाले से बताया गया कि इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया की टीम को सराहा है और उन्होंने कहा कि उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम है वो कारकर्दगी और उनकी जो जदोजहद है उसको इमरान खान ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, इन मुलाकातों के बीच में कुछ और भी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तो महमूद खान है। आप जानते हैं कि महमूद खान साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो परवेज खट्टक की जमात में शामिल हुए। तो वो कहते हैं जी इमरान खान कल भी मेरे लीडर थे और इमरान खान आज भी मेरे लीडर हैं। महमूद खान उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने, जब परवेज खट्टक वगैरह सब बहुत सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पे वो शायद उस किस्म की सख्त जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो जरा धीमे लहजे के साथ या खामोश है। लेकिन बहरहाल उन्होंने उस जमात की बुनियाद रखी, उसमें शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उस चीज को वो माइनस तो नहीं कर सकते, उसको भूल तो नहीं सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस किस्म के लोगों की कोई ज्यादा वो होगा। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बड़े वोकल हैं और वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने मुश्किल में हमारा साथ छोड़ा हम उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। जो लोग मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको माना जाए। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रीत है, सियासी जमातों की खुद एहतसाबी होनी चाहिए और उनके जो वर्कर्स हैं वही उनकी खुद एहतसाबी कर रहे हैं। अब एक तो ये मुलाकातें आज अडयाला जेल में थी। आज अडयाला जेल में उस वक्त भी खबरें हमारे सामने आई जब वहां पे अमरीकी सिफारती वफ्द जो है वहां पे अमरीकी सिफारत खाने के जो 3 अरकान हैं वो पहुंचे। तो चूंकि आपको याद होगा कि वहां पे अमरीकी जो वहां पे कमेटी के अंदर ये बहस हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम अमरीकी सिफारतकार को या अमरीकी एम्बेसडर को कहते हैं कि आप जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। तो उसके बाद ये हुआ था, हुकूमत से पूछा गया था कि आप मुलाकात करने देंगे, तो हुकूमत भी कह रही थी कि देखिए हमने मुलाकात, अगर वो अदालत से हुक्म लेके आते हैं तो हम मुलाकात हम क्यों रोकेंगे। लेकिन फिर ये सवाल था कि मुलाकात होगी नहीं होगी, अमेरिका मुलाकात करना चाहता है नहीं करना चाहता। तो आज जब ये सिफारत खाने वाले लोग आए तो शोर जरूर मचा, लेकिन फिर अगला सवाल ये था कि क्या ये इमरान खान से मिलने आए हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ से मिलने आए हैं। तो जब मजीद तफसीलात आई तो पता यह चला कि अमरीकी सिफारत खाने का 3 रुकनी वफ्द आज आया है। और आप जानते हैं जब अमरीका के लोगों की मूवमेंट हो तो वहां कितना प्रोटोकॉल, कितनी सिक्योरिटी होती है। तो ये सवाल तो जरूर था, लेकिन इनकी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई और इनका तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ जो मेरी इत्तलात है। और ये जो 3 रुकनी वफ्द आज अडयाला जेल आया है उनके कुछ लोग जो हैं वहां पे बताया गया है कि जो इस वक्त जेर हिरासत है उन जेर हिरासत लोगों के हवाले से ये जो 3 रुकनी वफ्द है उनके साथ मुलाकात करने आया था, जिसको आप यूं कह लीजिए, दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं ना कि काउंसिल एक्सेस वाला मामला जो है वो वाला ये मामला था। और बताया गया कि वो खासकर जो नूर मुकद्दम वो लड़की वाला मामला हुआ था उसमें जाहिर जाफर ने जिस तरीके से किया, और जाहिर जाफर को आपको पता है कि सजा हो चुकी है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है। तो बताया गया है कि ये जो 3 रुकनी वफ्द है ये उनसे मुलाकात के लिए आया था और ये मुलाकात जो है वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जो कमरा है वहां पे हुई और अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द जो है ये मुलाकात करके वहां से अब वापस भी रवाना हो चुका है। तो इसका अगर कोई तहरीक इंसाफ से जोड़ने की कोशिश करे या तो अभी तक इस किस्म की कोई इत्तलात नहीं है। हाँ, इस हद तक की खबर दुरुस्त है कि अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द आज अडयाला जेल में मौजूद था और वहां पर जब गैर मामूली नकलो हरकत थी और उसकी वजह यह भी थी क्या चुके तहरीक इंसाफ की सियासी टीम की मुलाकातें थी तो मीडिया ऑलरेडी वहां पे मौजूद था। तो जब अमरीकी सफारत खाने की गाड़ियां आई तो सबके कान खड़े हुए कि ये आखिर क्या मामला है। तो बाद में जब डिटेल्स वहां से आ गई हैं तो उन डिटेल्स में पता ये चला कि नहीं ये बिल्कुल एक अलग किस्म की एक्टिविटी है, तो ये वो वाला मैटर जो है वो नहीं है। तो अब खैर तहरीक इंसाफ अपनी चीज़ों के लेके चलती हुई दिखाई दे रही है। उनको शायद इन मुलाकातों से या ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर रिलाय करेंगे, उनको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त होनी चाहिए या हो सकती है। ये अलग बात है कि जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की वो तहरीक इंसाफ से बहुत परेशान है। वो राना तनवीर साहब कह रहे थे देखें जी तहरीक इंसाफ की सोच ही मनफी है और जो तहरीक इंसाफ है वो सिस्टम को ख़राब करती है। और वो सिस्टम क्या है
वो सिस्टम ये है कि जनाब मौजें लगी रहे सबकी, तो इमरान खान बस चुप कर जाए और होने दें। मिसाल के तौर पे वो मोहसिन नकवी है, आजकल तो पता नहीं हम ये इतने सालों में पाकिस्तान मोहसिन नकवी के बगैर कैसे चलता रहा है, हर ओहदा उसको दिया जा रहा है। फिर उसके साथ जो उसकी टीम थी, जिस तरह आप जाएं क्रिकेट के अंदर बिलाल अफजल को उसने लगा दिया। बिलाल अफजल का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है, ये सबको मालूम करने वाली बात है। फिर वो आमिर मीर जो पंजाब में वज़ीर इत्तलात था, अब आमिर मीर जो है उसने क्या कुछ किया, किस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करता है, या तहरीक इंसाफ के बारे में उसकी जो वेबसाइट्स हैं वो क्या बोलती हैं, आप सबको पता है। तो अब पता चला है कि आमिर मीर को भी नौकरी मिल रही है और आमिर मीर भी इस सिलसिले में उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एडजस्ट करने का फैसला किया गया है। बताया गया जी वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, उस मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर उसको किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा और कंसल्टेंट के तौर के ऊपर। ये उस वक्त हो रहा है जब हमें ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और हम किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। तारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बता रहे थे कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। एक तो आपस में ये तय कर लें कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, दूसरा अगर है तो ये आप बाकी सारी बातें करते हैं लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते जब मुश्किल फैसले मुश्किल बातों की आती हैं तो इनके ऊपर मुश्किल फैसले करें, यहां खजाने के ऊपर बोझ कम से कम करें। लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तो बोझ बहुत डालते हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल, ये हटो बचो, ये अपने लोगों को नवाजना, उसमें आप लोगों को ख्याल क्यों नहीं आता? पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये आप बोझ क्यों डालते हैं? अच्छा, इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है, आप जानते हैं कि अदालतें थोड़ी सी एक्टिव हुई हैं। आप माने या ना माने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन जजेस से कि वो बिल्कुल ही मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ हो गए, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उन जजेस से लोगों को हौसला तो जरूर मिला होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर आने से तो भी होगा। तो अब अदालतों ने जमानतें लेना शुरू कर दी हैं। आपको याद हो कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मंदोखेल ने उस 9 मई वाली उन जमानतों की बात की जिसमें डीसी रावलपिंडी ने 3 MPO का इख्तियार जो है वो इस्तेमाल किया। तो अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर जो है उसने आज 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक जो 20 लोग हैं उनकी जमानतें मंजूर की हैं और जज अरशद जावेद ने यह फैसला सुनाया है। तो ये 20 लोग जो ज़ाहिर उनके ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सलमान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहरिक यंग से लॉयर हैं, गो के हैं तो पतले से, दुबले पत्ते से, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत काम किया इस खासकर मुश्किल वक्त के अंदर। तो उन्होंने आज 20 मजीद लोग जो है अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाएंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।